तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान महापंचायत में बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सभी कानून होंगे वापस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोली खरबपतियों के लिए धड़कता है 56 इंची सीना। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पीएम मोदी के तंज पर अखिलेश ने ली चुटकी, कहा वो आंदोलन जीव हैं तो आप चंदा जीव हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ओम प्रकाश राजभर का आरोप, राम मंदिर के नाम पर चुनाव के लिए चंदा जुटा रही है बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, फिर से राज्यसभा में आएंगे गुलाम नबी आज़ाद, जम्मू कश्मीर नहीं केरल से हो सकते हैं सांसद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राकेश टिकैत की हुंकार, 4 लाख नहीं अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे किसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राज्यसभा में बोले कपिल सिब्बल, देश में कई क्षेत्र आत्मनिर्भर नहीं, 2-4 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बने हैं कृषि कानून। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री मोदी के परजीवी वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, बोले कोरोना जीवी देश बेच रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, किसान महापंचायत में बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सभी कानून होंगे वापस। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 78वें दिन भी जारी है। इस बीच कृषि कानून के विरोध और किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में होने वाली किसान महापंचायत में शिरकत की। दोस्तों बता दें कि सहारनपुर में किसान महापंचायत से पहले यूपी प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी। दोस्तों बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा है, जब तक ये बिल वापस नहीं होते हैं तब तक डटे रहेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सभी बिल वापस होंगे। किसानों को देशद्रोही कहने वाला, उसका मजाक उड़ाने वाला देशभक्त नहीं है। दोस्तों साथ ही प्रियंका ने कहा है कि जिनसे उम्मीद रख रहे हो वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। 56 इंच की छाती वाला दिल कुछ उद्योगपतियों के लिए धड़कता है। जो 3 कृषि कानून सरकार ने बनाए हैं वो राक्षस रूपी कानून है जो किसानों को मारना चाहते हैं। चलिए अगली खबर, पीएम मोदी के तंज पर अखिलेश ने ली चुटकी, कहा वो आंदोलन जीव हैं तो आप चंदा जीव हैं। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलन जीव वाले तंज पर चुटकी लेते हुए मंगलवार को लोकसभा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चंदाजीवी करार दिया है। दोस्तों बता दें, जिससे सत्ता पक्ष के सदस्य भड़क गए और कहा कि चंदा आस्था से दिया जा रहा है। दोस्तों बता दें, संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यादव ने कहा है कि हमारी पहचान और संस्कृति गंगा जमुनी तहजीब वाली है, जहां सबकी मिलीजुली परंपरा का सम्मान किया जाता है। दोस्तों बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये पता लगाना चाहिए कि जिस जिले से राष्ट्रपति आते हैं उसमें किसानों को एमएसपी मिलती है या नहीं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति के जिले से सटे उनके क्षेत्र में मक्का धान के किसानों को कोई एमएसपी नहीं मिलती है। उन्होंने कहा है कि जब किसानों को कृषि सुधार कानून स्वीकार नहीं है तो उसे वापस ले लिया जाना चाहिए। दोस्तों साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार कॉरपोरेट घरानों के लिए कारपेट बिछाने में लगी है। सरकार के नेता जनप्रतिनिधि की बजाय धन प्रतिनिधि बन गए हैं। दोस्तों बता दें कि आंदोलन में भाग लेने वालों को आंदोलन जीवी कहे जाने पर टिप्पणी करते हुए यादव ने कहा है कि आंदोलनों ने न जाने कितने नेता इस देश को दिए हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल आंदोलन से निकले हैं। उन्होंने कहा है कि अब कहा जा रहा है कि वो आंदोलन जीवी हैं तो आप भी चंदा जीवी हैं। चलिए अगली खबर, ओम प्रकाश राजभर का आरोप, राम मंदिर के नाम पर चुनाव के लिए चंदा जुटा रही है बीजेपी। दोस्तों दरअसल बीजेपी के पूर्व सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी का अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाया। दोस्तों बता दें कि राजभर ने कहा है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर चुनाव के लिए चंदा जुटा रही है। हालांकि राजभर ने अपने आरोपों के पक्ष में कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। दोस्तों बता दें, सत्तारूढ़ बीजेपी ने राजभर के इस बयान को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करार दिया है। दोस्तों बता दें कि राजभर ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए रोजाना 100 करोड़ रुपए का चंदा आ रहा है। उन्होंने कहा है कि आखिर मंदिर बनाने पर कितना धन खर्च होगा। मंदिर बनाने के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है और बीजेपी राम मंदिर के नाम पर आने वाले चुनाव के लिए चंदा जुटा रही है। चलिए अगली खबर, फिर से राज्यसभा में आएंगे
बनेंगे गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर से नहीं केरल से हो सकते हैं सांसद। दोस्तों दरअसल राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद की विदाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही भावुक होकर विदा कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आजाद को राज्यसभा में देखना चाहती हैं। दोस्तों बता दें, उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अप्रैल में गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा में वापसी होगी और अब तक कांग्रेस का कोई इरादा नया प्रतिपक्ष बनाने का नहीं है। माना जा रहा है कि आजाद की राज्यसभा में वापसी के बाद वो नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। दोस्तों बता दें, 10 जनपद के निकट सूत्रों के अनुसार सोमवार को अपने विदाई समारोह से एक दिन पहले जब आजाद सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, तब आजाद की राज्यसभा की दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। दोस्तों बता दें, जब आजाद ने कश्मीर से ही सदन में लौटने की बात कही तो बीच में बात काटते हुए सोनिया ने कहा कि कश्मीर नहीं केरल से वापसी होगी। दोस्तों गौरतलब है कि 21 अप्रैल को केरल के 3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। चलिए अगली खबर, राकेश टिकैत की हुंकार, 4 लाख नहीं अब 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे किसान। दोस्तों दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में मंगलवार को किसानों की महापंचायत टिकैत ग्रुप की देखरेख में हुई। दोस्तों बता दें, इसमें टिकैत ग्रुप ने आंदोलन को लेकर अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत और युद्धवीर ने प्रधानमंत्री और सरकार पर निशाना साधा। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन अब आगे बढ़ता रहेगा और ये पूरे देश में फैलेगा। साथ ही ये भी कहा है कि 4 लाख नहीं बल्कि अब किसान 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे। चलिए अगली खबर, राज्यसभा में बोले कपिल सिब्बल, देश में कई क्षेत्र आत्मनिर्भर नहीं, 2-4 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बने कृषि कानून। दोस्तों दरअसल राज्यसभा में बजट 2021-22 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। दोस्तों बता दें, कपिल सिब्बल ने कहा है कि सरकार के बजट में आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई है, लेकिन कोरोना काल के बाद देश में कई क्षेत्र आत्मनिर्भर नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों बता दें, सिब्बल ने आरोप लगाया है कि सरकार बजट के बाहर नोट बैंक की राजनीति कर रही है। दोस्तों बता दें, कपिल सिब्बल ने सदन में पूछा, क्या हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर हैं? क्या अलग अलग क्षेत्र आत्मनिर्भर हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 86% किसानों की जमीन 5 एकड़ से कम है। क्या वो आत्मनिर्भर हैं? क्या किसान इस वजह से आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि वो आत्मनिर्भर हैं? दोस्तों बता दें कि सिब्बल ने आगे कहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार ये बताए कि इन लोगों को मौका कम मिलेगा। हर एक क्षेत्र में जिसमें पैसा दिया जाता था उसमें कटौती की गई है। उन्होंने पीएम मोदी से पूछा, किसान जो मांग रहे हैं आप उसके मन की बात नहीं सुनते, अपने मन की बात सुनते रहते हैं। चलिए अगली खबर, प्रधानमंत्री के पराजीव वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, बोले कोरोना जीवी देश बेच रहा है। दोस्तों दरअसल किसानों के मसले पर देश में जमकर सियासत हो रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नए शब्दों के जरिए आंदोलन को हवा देने वाले नेताओं और एक्टिविस्ट पर निशाना साधा था। दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवियों से देश को सावधान रहने की जरूरत बताई थी। उन्होंने कहा था कि देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत जरूरत है। आंदोलन जीवी परिजीवी होते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पलटवार किया है। दोस्तों बता दें, नरेंद्र मोदी के पराजीवी वाले बयान पर राहुल गांधी ने अपनी भाषा में जवाब दिया है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि कोरोना जीवी है जो देश बेच रहा है वो